हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम बात करेंगे सीटीपी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार यूपी टेट सीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, यह किसका कथन है? तो रूसो का कथन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बहुत छोटी सी वीडियो, इस वीडियो को फुल देखिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बालक के हाथ पैर, ठीक है, हाथ और पैर, फिर नेत्र आँखें उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ठीक है, प्रथम शिक्षक कौन है बालक का? तो हाथ है, पैर है और नेत्र है। ये तीन चीज़ जो है बालक के क्या है? प्रथम शिक्षक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हाथ से पैर से खेलता है और नेत्र से देखता है, इंसान को पहचानता है। ठीक है, तो ये इसके वजह से क्या हो गया? ये बालक की प्रारंभिक शिक्षक हो गई। आप किसी भी चीज़ को बेटा अगर आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो 100% वो कभी नहीं भूलेगा। देखिए, इसी परिभाषा को अगर आप जल्दी से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर भूल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रारंभिक शिक्षक, ठीक है, बालक के कौन है? तो हाथ है, पैर है और नेत्र है। तो ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है कि जैसे बालक सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग करता है? अपने हाथ का, अपने पैर का और अपने नेत्र का। इन तीन चीज़ों का बालक सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये सबसे पहला शिक्षक हुआ, सबसे पहला गुरु हुआ। ठीक है, तो ये कथन किसका है? रूसो का है। तो देखिए कितनी जल्दी अच्छे से समझ में आ गया और याद भी हो गया, है ना। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहते हैं। हाँ, ये कथन किसका है? तो क्रो एम क्रो का है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20वीं सदी, हाँ ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देखना। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहते हैं। ठीक है, जो 20वीं सदी है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का है। ये भी सी टेट में और यूपी टेट में 4 बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो और फिर देखिए, सीखने का अनोखा काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए प्लीज़ बातों को सीरियसली लीजिएगा। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं। जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। देखिए, सीखता बच्चा कब है? हाँ, जिसे बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें सीखता रहता है तोड़ फोड़ के, तो इसीलिए उसका अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था हो गया। और जीवन का अनोखा काल जब मनुष्य अपने जीवन, जैसे नहीं होता, हम बाल्यावस्था यहाँ पे क्यों कहा गया? देखिए दिमाग लगाइए, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब पीछे अपने बाल्यावस्था को, अपने बचपन को देखते हैं तो कहते हैं अरे सबसे अच्छा तो हमारा बचपन था। ठीक है, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि बचपन जो है हमारा सबसे अच्छा टाइम था। हाँ, जब बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे कब बड़े हो जाए, कब बड़े हो जाए। और जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें अपने जीवन का असली जो है मतलब समझ में आता है कि हाँ, जीवन का अनोखा काल क्या है? बचपन है। क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जीवन का अनोखा काल क्या हो गया बेटा? बाल्यावस्था हो गया, है ना। फिर यहाँ पे गिरोह, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, गिरोह आ गया